एपिसोड में आप सभी ने देखा होगा कि वो को पार्क सुनियोन बताती है कि वो कभी आर्क मेज बन नहीं सकती क्योंकि उसका मैजिक बहुत वीक है, इसलिए वो स्कूल से क्विट करना चाहती है। इस पर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें ज़रूर एक दिन आर्क मेज बनाऊंगा, मुझ पर विश्वास रखो। कि आगे यही से एपिसोड शुरू होता है। यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि सुनियोन के बारे में बात करते हुए उसके बाद वो होंग के पास आता है जो कि लंच टाइम पे खाना खा रहा होता है। वो होंग से कहता है कि तुमने सुना पार्क सुनियोन क्विट करना चाहती है स्कूल से। तो उस पर होंग कहता है कि क्या इसकी वजह क्या है। उस पर वो कहता है कि उसकी वजह उस कहती है कि खुद में उसके पास टैलेंट नहीं है। उस पर होंग कहता है वो अपने आप को कुछ कम ज़्यादा ही कम समझ रही है क्योंकि उसके ग्रैंडपा बहुत ग्रेट मेज थे। उस पर वो कहता है क्या तुम उन्हें जानते हो। उस पर होंग कहता है कि हाँ उनसे मैं जानता तो नहीं हूँ लेकिन उसके बेटे को मतलब सुनियोन के फादर को मैं अच्छे से जानता हूँ। आगे बताता है कि मैंने सुनियोन के ग्रैंडपा को जब देखा था तब सुनियोन की फादर की डेथ हुई थी। उनके फ्यूनरल पे वो आए थे और वहीं से उन्होंने अपना गिल्ड जो कि लैंटर्न गिल्ड था उसे डिसबैंड किया था और सुनियोन का ख्याल रखने के लिए जिम्मेदारी ली थी। पार्क न्यूगन का बेटा बहुत टैलेंटेड था। पार्क न्यूगन उस पर बहुत स्ट्रिक्ट थे लेकिन वो पार्क सुनियोन पे बहुत नरम थे। उनका बेटा जब ओवरजेलियस डंजन में मारा गया था तब उनकी बहुत उम्मीद बढ़ गई थी कि सुनियोन को अपना हेरिटेड करके उसे यूनिस मैजिक सिखा के अपना गिल्ड देने का। फिर उन्होंने अपनी पूरी लाइफ उसका ख्याल रखने में और उसका ध्यान रखने में उसे एक अच्छी इमेज बनाने के ध्यान रखा। वो दोनों अपने होम टाउन में रहते थे। जब एक डंजन ब्रेक हुआ वहाँ पर वो हीरो की तरह मरे, उसके उनके लोगों को बचाने के लिए वो एक सैक्रिफाइस बने और लोगों को बचा लिया। इसके बाद सुनियोन 10 साल की थी जब उसे उनके लॉयर ने गोद ले लिया। इस पर वो कहता है इसका मतलब ये है कि सुनियोन ने अपना मैजिक अपने ग्रैंडफादर से सीखा है ना। उस पर होंग कहता है हाँ मुझे लगता है उसमें में हाँ यही सही है। इस पर वो आगे अपने मन में सोचता है कि सुनियोन का बचपन से ही उसे स्ट्रिक्ट पढ़ाया गया है और सभी की देखरेख में उसे बहुत स्ट्रिक्ट रखा गया है। इसका मतलब यही है कि मेज बनते हुए भी उसे बहुत स्ट्रिक्ट रखा है, इसलिए उसे ट्रामा हुआ है। लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा कि उसका ट्रामे से उसे कैसे बाहर निकालूं। वो को देखकर होंग बोलता है कि अच्छा हुआ तुम इसकी इतना चिंता कर रहे हो। मुझे लगता है अब तुम्हें इसका ख्याल रखना पड़ेगा। इसके बाद तुम उसके होमरूम टीचर भी बन सकते हो। पर वो उसे कहता है क्या कब से मैं होमरूम टीचर। उस पर होंग कहता है कि अभी से शुरू कर दो। उस पर वो कहता है क्या इतनी मेरी जिम्मेदारी दे रहे हो तो मेरी सैलरी तो बढ़ाओ। वो सैलरी कहता है लेकिन होंग उस पर ध्यान नहीं देते हुए कहता है कि तुम्हें हंटर की ट्रेनिंग के लिए बच्चों के लिए जाना पड़ेगा, इसीलिए लंच के बाद उनके पास चले जाना। ठीक है चलता हूँ। इसके बाद होंग वहाँ से जाने लगता है। उसे वो देखकर कहता है कि ठीक है तुम्हें मेरी सैलरी नहीं बढ़ानी तो ठीक है, मैं उसकी होमरूम टीचर बन जाता हूँ लेकिन बाकी के मेजेस को तुम संभाल लेना। बाकी मैं स्टूडेंट को अब तुम्हारे हवाले करता हूँ। उस पर वो वहाँ से चलने लगता है। होंग कहता है रुको मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं उनको कैसे संभालूंगा, और वहीं पर बैठ जाता है। उसके बाद वो अपने स्कूल लेक्चर के लिए वहाँ से चला जाता है और मेज बच्चों के लेकर अपने लेक्चर शुरू करता है। वो पूछता है क्या तुम सर्वाइव कर सकते इस डंजन में, तो क्या तुम सर्वाइव कर सकते हो। इस पर जिनो बोलता है हाँ मुझे लगता तो है हम सर्वाइव कर पाएंगे क्योंकि हम रेड से ज़्यादा चिंता अपने आप की ही कर रहे हैं। इस पर वो कहता है मुझे तो पता ही था, मैं तुमसे यही एक्सेप्ट कर रहा था कि तुम यही कहोगे, ये जाने दो। इस पर जिनवो कहता है कि तो हमें यहाँ पर ट्रेनिंग देके बिठा क्यों रखा है। इस पर वो कहता है कि तुम्हें बताने के लिए कि तुम कितने यूज़लेस हो, लेकिन सभी लोग पहली बार यूज़लेस ही होते हैं लेकिन बाद में उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है, इसलिए चिंता मत करो। और वो आगे पढ़ाते हुए उन्हें एक फेदर दिखाता है। वो फेदर दिखाते हुए सबसे पूछता है क्या तुम्हें बताया तुम कौन सा एलिमेंट अवेक कर चुके हो। उसके बाद वो वहीं पर खड़े होके वहाँ उसके मेमोरी का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फ्यूचर में जब रूइंस ज़्यादा आए थे और रूइंस पेन आए थे तब सभी मेजेस का खतरे में आ गए थे कि उनका कोई यूज़ नहीं था। उसके बाद उनकी फैमिली खतरे में आ गई, इसके लिए उन्हें अपने यूनिक मैजिक का सहारा लेना पड़ा। उन्हें अपने एट्रीब्यूट चेक करके सब लोगों को अपने अपनी साइड कर लिया और अपने अपने एट्रीब्यूट के हिसाब से अपने अपनी फैमिलियाँ बनाई। फिर उसी एट्रीब्यूट से बाकी मेजों ने उन्हें ताकत दी और वही एट्रीब्यूट इस्तेमाल करके उन्होंने अपने फैमिली को आगे बढ़ाया। फिर उन्हीं फैमिली का मैजिक एक दूसरे के पास डाउन होता रहा और उन्हीं आगे बढ़ने वाले बच्चों को हंटर एजेंसी में भेजा गया। उसके बाद वो
तीनों स्टूडेंट को उसके कहता है कि चलो अब तुम्हारा एलिमेंट चेक करते हैं। उस पर किम उठती है और बोलती है, क्या हम अपना एलिमेंट चेक कर सकते हैं? ये कैसे हो सकता है? क्योंकि हंटर को एक एक्सपीरियंस मिल के और वो अपने आप से ही खुद से पता लगा सकता है कि उसने कौन सा एलिमेंट आवेग किया है। उसके बाद वो उससे बोलता है, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ कि ये जो एक मैंने मेथड तैयार किया है, ये मेथड उसी मेज ने सिखाया है जिसने ये सभी रूइंस बनाई है। इस पर शक मत करो। ये सुनकर किम भी खुश हो जाती है और उसी मेज का नाम सुनकर वो भी चलो जल्दी से शुरू करते हैं ये बोलती है। उसके बाद वो एक फॉर्मूला तैयार कर रहा होता है जिसमें एक बर्तन लेकर उसमें कुछ तो मिलाता है और उसमें बहुत सारे पंख डालता है। इसमें थोड़ी देर रख के वो उसमें से बाहर सारे फेदर्स निकालता है और सबसे कहता है कि चलो ये माना टेस्ट के लिए तैयार हो चुके हैं, अब तुम्हारा एलिमेंट चेक किया जाएगा। उसके बाद उसमें से एक फेदर वो किम के हाथ में देता है और उसे कहता है आय अपना माना उसमें इंसर्ट करो। वो जैसे ही अपना माना उसमें इंसर्ट करती है, वहाँ से बहुत सारी नेचुरल वाइन्स बाहर निकलने लगती है। इससे उन्हें ये पता चलता है कि उसका एलिमेंट नेचर है। इसके बाद वो बाकी दोनों से कहता है कि चलो अब तुम भी तैयार हो जाओ, तुमने अभी देखा ये बहुत आसान है। उस पर किम चौंक के कहती है कि मिस्टर वू रुको, मुझे बताओ ये मेज कौन है? मैं उससे मिलना चाहती हूँ और ये बहुत अमेजिंग है। उस पर ध्यान नहीं देता और बोलती है डम मत बनो और मेरी बात सुनो, कौन है वो मेज मुझे बताओ। उस पर वो कहता है कि वो मर चुकी है। उस पर वो कहती क्या? उसके बाद किम चुप हो जाती है। वो दूसरा फेदर लेकर पाक सुनियन के पास आता है, उसके हाथ में एक फेदर रखते हुए बोलता है अब तुम शुरू करो। उसके बाद वो अपना माना उस फेदर में इंसर्ट करने लगती है और बहुत क्यूरियस होकर उसको देखने लगती है, लेकिन उसमें से कोई माना बाहर नहीं निकलता। वो कहता है चिंता मत करो और थोड़ी कोशिश करो और अपना माना इंसर्ट करते रहो। उसमें से अचानक काला धुआं निकलने लगता है। उसका काला धुआं देखकर वो सोचती है ये क्या है। उस पर वो अपने मन में सोचता है कि मुझे तो पता ही था, उसके ग्रैंडपा के सिखाने में कुछ गड़बड़ नहीं, इसके एलिमेंट में ही कुछ गड़बड़ है। इसका एलिमेंट शैडो एलिमेंट है। वो सुनियन को बताता है तो वो बहुत हैरान हो जाती है। वो सुनियन को बताता है कि तुम अपना मैजिक आगे नहीं बढ़ा पा रही थी क्योंकि तुम्हारा मैजिक लाइट के अपोजिट है, मतलब तुम्हारा एलिमेंट शैडो है, इसलिए तुम अपने ग्रैंडफादर का यूनिक मैजिक सीख नहीं पाई। उसके बाद वो जिनवू को एक फेदर देता है और उसे ट्राई करने को कहता है। जिनवू उसमें अपना माना इंसर्ट करते रहता है। उसमें से एक नीले कलर की आग निकलती है। वो आग बहुत ठंडी होती है, लेकिन जिनवू को नहीं समझ में आता कि ये आग कैसी है। वो छोड़ने लगता है, लेकिन वो आग से उसे कुछ नुकसान भी नहीं होता। वो आग को देखकर कहता है ये कैसी आग है। उस पर वो उसे कहता है कि ये तो तुमने लाइट मैजिक अवेक किया है, ये लाइट मैजिक है, शैडो मैजिक का बिल्कुल उल्टा। उस पर सिन्यून पीछे से उसे देखती है कि इसने लाइट मैजिक को अवेक किया है। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आगे के एपिसोड के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें।